नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर। विजयदशमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से परंपरागत शस्त्र पूजा की गई। इसके साथ ही शादरा के मुख्य चौराहे पर आतंकवाद का पुतला भी दहन किया गया, जिसमें आज के रावण राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तौकीर रजा, ओवैसी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लफ्ज जिहाद, जमीन जिहाद, जनसंख्या जिहाद, वोट जिहाद जैसे तमाम और मुद्दों पर उनका पुतला भी फूंका गया। हिंदू फ्रंट के पदाधिकारी एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान गोयल ने कहा कि समय आ चुका है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वह देश और सत्ता पर राज करेगा। जय भगवान गोयल जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर भी जोर डाला। लगातार जय भगवान गोयल जी जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए भी नजर आए हैं। जय भगवान गोयल जी का कहना है कि इन जिहादी ताकतों के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। देखिए, जिस तरह से आज हमने शस्त्र पूजा करके पूरे देश के सनातनियों को ये संदेश दिया है, शास्त्र और शस्त्र ही हैं जो मेरे सनातनियों को आगे बढ़ा सकते हैं, जो जिहादियों से, जो आतंकवादियों से हमें सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी होना चाहिए। सारे सनातनी अपने पास शस्त्र रखें। ये मैं आज दशहरे के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ। और बंटोगे तो कटोगे, मेरे देश का सारा सनातनी अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा जैसे ये लोग बांटना चाहते हैं, ये केजरीवाल, ये राहुल, ये ममता, अखिलेश, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मेरे देश के हिंदू समाज को जातियों में बांट करके, जाति जनगणना करवा करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो मेरा पूरा हिंदू समाज एकजुट रहे, सारे सनातनी एकजुट रहेंगे तो बहुत दिन दूर नहीं है जब भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। इसके साथ साथ जो चल रहा है जनसंख्या जिहाद, वोट जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, ये सारे के सारे जिहाद हम हिंदुओं के ऊपर किसी ना किसी रूप से अटैक कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इन सब का भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए, यही हमारा भाव है। यही मैसेज आज हम पूरे दुनिया के सनातनियों को देना चाहते हैं। थूक मूत के अलावा अभी एक नया प्रकरण आया है। ये जो हमारे गरबा हो रहे हैं, गरमा में भी जाके ये भेष बदल के पहुंच रहे हैं। ये तरह तरह के बहरूपिये कई दुकानों के नाम बदल करके चीट कर रहे हैं, कभी पेशाब डाल के चाय पिला रहे हैं, कभी थूक करके पकौड़े खिला रहे हैं। और हमारी बहन बेटियों जाती हैं जो इनके ब्यूटी पार्लर में उनके सिर में थूकते हैं। और अब इन्होंने जो हमारा इतना बड़ा त्योहार है गरबे के ऊपर भी भेष बदल के ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, इनके लिए पाकिस्तान बना था। अब इनको हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको पाकिस्तान दे चुके हैं, ये पाकिस्तान जाएं। और जो ये घटनाएं आए दिन कर रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ, ये बंद होनी चाहिए। नहीं तो देश का हिंदू समाज अब इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनके ये जिहाद और बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजन किया जाता है। विजयदशमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन तथा आतंकवादी रूपी रावण का पुतला दहन भी किया जाएगा। और यहाँ पर आज भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के संस्थापक जय भगवान गोयल जी मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता भी आपको यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। शस्त्र पूजा हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, शस्त्र क्यों जरूरी है? हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे शस्त्रधारी थे नहीं थे? भगवान राम के हाथ में क्या था? भोले बाबा के हाथ में, मां दुर्गा के हाथ में, कृष्ण भगवान के हाथ में, बजरंगबली के हाथ में। क्या वो कमजोर थे क्या? डरपोक थे क्या? मगर हमारे भगवान होते हुए भी सारे के सारे शस्त्रधारी थे। और हमारा सनातन शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ ही चलता आ रहा है। हम लोगों ने धीरे 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 करके जो हमारे शास्त्र हैं उनकी तरफ तो थोड़ा बहुत ध्यान इन संतों के माध्यम से है। कभी रामलीला हो रही है, कभी कृष्ण लीला हो रही है, कभी भागवत कथा हो रही है, कभी राम कथा हो रही है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, चौकियां हो रही हैं, श्याम बाबा के कीर्तन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्र हैं उसका तो प्रचार प्रसार हो रहा है। शस्त्र कहां गए? हमारा सारा हिंदू समाज शस्त्र भूल गया और इसी के कारण ही बात इसी के कारण ही जो आज सनातन विरोधी शक्तियां हैं, हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, जिहादी शक्तियां हैं, वो मेरे सनातनियों पे बार बार अटैक करती हैं, हमले करती हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण अभी हमने बांग्लादेश में देखा। बांग्लादेश में देखा क्या हुआ हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में हो रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली में दंगा भुगता 2020 में। दंगा किसने किया था? जिहादियों ने, टोपी वालों ने किया था। हमने दंगा शुरू किया था क्या? नहीं। दंगा ये करते हैं और इन सब के पास इतने इतने बड़े छुरे रखे हुए हैं, रखे हुए नहीं रखे हुए। और हमारे पास क्या है? घर में सब्जी काटने का चक्कू मिलेगा, वो भी बिना धार का। ये हमारी सनातनियों की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज शस्त्र पूजा करते हुए हम अपने पूरे हिंदू समाज को ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रों की पूजा करो, भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, मगर शस्त्रों का भी ध्यान रखो। हमें मालूम है ना, जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए 3 दिन समुद्र के ऊपर बैठ करके समुद्र देवता को प्रार्थना कर रहे थे कि समुद्र देवता हमने लंका में जाना है, हमें रास्ता दो। रास्ता मिला था क्या? जब 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु राम, हेलो, इनको मालूम नहीं है हम कौन हैं, इनको मालूम नहीं है हम कौन हैं, हम क्षत्रिय हैं, जरा अपना क्षत्रिय भाव दिखाओ। जैसे ही भगवान राम ने तीर कमान निकाला अपना, उस वक्त छुपाई है, विनय ने माने जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होए ना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाने की क्षमता रखते, चलाने की क्षमता रखते थे, भगवान राम को भी
अपना काम निकालने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा था नहीं पड़ा था। जैसे ही तीर कमान निकाला, समुंदर देवता आके लेट गया चरणों में कि महाराज क्या कर रहे हो, आपके इस बाण से मेरी कई पुश्तें खत्म हो जाएंगी, ऐसा मत करो, बताओ ना करना क्या है। 2 मिनट में समुंदर देवता आ गया, सारी व्यवस्था बता दी। तो माताओं बहनों बंधुओं, बात यह है जब हमारे भगवान को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा था। हम तो इंसान हैं, हिंदू लगभग 125 करोड़ हैं हम हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी आए दिन जिहादी हमारे ऊपर हमले करते हैं। कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं बोट जिहाद हो रहा है, कहीं बक्का बोर्ड के भूमि जिहाद हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई जिहाद करके मेरे सनातनियों पे, मेरे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। आज हम शस्त्र पूजा के साथ साथ पूरे देश के सनातनियों से कहना चाहते हैं, आप ये भोले बाबा का शिव वस्त्र है जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धारण करवा रहा है, और हमारे महाराज जी संत होते हुए भी इतनी बड़ी तलवार लेके साथ में चलते हैं। महाराज जो खतरा है कोई, महाराज जी इसलिए तलवार लेके चलते हैं ताकि मेरे सनातनियों में ये भाव आए कि हम शस्त्र धारण करें, शस्त्र लेकर के चलें। अभी जहां एक और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वेस्ट बंगाल में आए दिन चुन चुन के हमारे हिंदुओं के साथ जातियां हो रही है, अन्याय हो रहे हैं, लव जिहाद की घटना घट रही है। दंगा हुआ हमारे यहां, ये केजरीवाल, ये अखिलेश, ये राहुल गांधी, ये ममता, हमारा बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, एक बोला कोई नहीं बोला। ये सब के सब इन जिहादियों के साथ हैं। जब ये जिहादियों के साथ हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज दशहरे के उपलक्ष्य में हम रावण के पुतले के साथ साथ इन जिहादियों का, इन जो बांग्लादेशियों के पिट्ठू हैं, जो हमारे देश के वातावरण को खराब करने की साजिश रच रहे हैं, उनका पुतला जलाएंगे। और हम अपने देश के लोगों से, अपने सनातनियों से कहना चाहते हैं कि आज समय आ गया है कि मेरा सारा सनातनी हिंदू समाज जात पात, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठे। अब योगी जी ने कहा है ना, बटोगे तो कटोगे। यही बात मोदी जी ने बोल दी है, बटोगे तो कटोगे। और यही बात माननीय संघ चालक ने भी बोल दी है कि समय आ गया है कि मेरा सारा हिंदू समाज एकजुट हो। जब मेरा हिंदू समाज एकजुट होकर के हाथों में शिवस्त्र लेकर के, हाथों में तलवारें लेकर के हर वक्त इन जिहादियों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहेगा, तो कोई भी जिहादी मेरी एक भी बहन बेटी के साथ लव जिहाद की घटना नहीं कर पाएगा। कोई भी जिहादी मेरी बहन बेटियों के साथ जातियां नहीं कर पाएगा। कोई भी जिहादी हमारे मंदिरों पे कब्जा नहीं कर पाएगा। कोई भी जिहादी नाम बदल बदल करके, भेष बदल करके, टिक्का लगा के, मोड़ी बांध के, उसके अलावा दुकानों पे अपने नाम बदल करके हिंदुओं वाले, कोई हमारे को पेशाब डाल करके कुछ चाय पिला रहा है, कोई थूक ला के कुछ खिला रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मेरा हिंदू समाज अभी जागरूक नहीं है, अभी एकजुट नहीं है। आज हम लोग रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये प्रतिज्ञा लें, ये ठान लें कि मेरा हर सनातनी शस्त्र धारण करेगा, और शस्त्रों के साथ साथ हम सब जात पात से उपरुत करके एक होंगे। जाति चाहे नेक है फिर भी हिंदू एक है, जाति चाहे नेक है फिर भी हिंदू एक है। आज समय आ गया है कि मेरा पूरा हिंदू समाज अब एकजुट हो। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो बंधुओं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं
हमारे यहाँ दोबारा भी दंगा हो सकता है। ये तैयार बैठे पीएफआई के लोग, तैयार बैठे। और इसके साथ साथ अगर आज भी मेरे देश का हिंदू समाज नहीं जागा, आपने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, कितनी सुविधाएं बांधी गई। क्या एक भी टोपी वाले ने वोट दिए मोदी को? नहीं। एक भी टोपी वाला मोदी के वोट देने को तैयार नहीं है। और मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी तो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, मगर ये जिहादी खाते पहनते खूब यहाँ है, खूब 15-20 बच्चे दिन रात प्रोडक्शन की मशीनें चलती हैं, पैदा करते हैं, मगर ये मोदी जी को वोट नहीं देते। इनको मोदी जी पसंद नहीं है। तो बंधुओं, इनको मोदी जी पसंद नहीं है, हमें तो मोदी पसंद है ना। मोदी जी हैं तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। योगी जी हैं तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोहन भागवत जी हैं, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनकर के पूरी दुनिया को जीने और हम चलने का रास्ता दिखाएंगे। और आज हम यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर हिंदू शस्त्र धारण करे और हम सारे आपस में इकट्ठे हों, और इकट्ठे होंगे तो बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी बड़े आराम से हम जीत सकते हैं।